विगत क्लास में मैंने आपको मराठों के उदय के संबंध में भाग 1 में पढ़ाया था कि मराठों का उदय कैसे हुआ, किन किन भौगोलिक परिस्थितियों में उनका उदय हुआ, शाहजी भोसले ने कैसे इनको आगे बढ़ाया, शिवाजी का जन्म कैसे हुआ, जीजाबाई कौन थी, तुकाबाई मोहिते कौन थी, और ये सारी बातों को मैंने पिछले कक्षा में आपको सुनाया था। आज हम लोग चलते हैं शिवाजी का भाग नंबर 2, इसमें लेक्चर नंबर 2, ये भाग नंबर 2 शिवाजी का। शिवाजी यह है भाग 2, यह है भाग 2। भाग 1 में मैंने आपके इसके संदर्भ में सुनाया था। अब भाग 2 में देखिएगा शिवाजी का जन्म कब हो गया था। मैंने आपसे कहा था कि शिवाजी का जन्म 1627 में कहाँ हो गया था, शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवनेर के ये दुर्ग में हुआ था। और ये कहाँ पड़ गया था, ये पूना में पड़ता था। और इनकी माता थी कौन थी, यही थी जीजाबाई थी। और इसके बाद इनके जीवन पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था इनकी माता का, और मैंने कहा था कि भाई जो गुरु कौंडदेव हैं उनका प्रभाव पड़ा था, क्योंकि गुरु कौंडदेव इनके कौन थे, संरक्षक थे। और इनके जीवन में इनको सिखाया गया था कि ब्राह्मणों की रक्षा करें, गो हत्या को रोकें, राइट, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें। और गंधर्व राज्य की कल्पना की बात की गई थी, यानी हिंदुओं का जो राज्य स्थापित है वह करें। ऐसा इसलिए किया गया था कि दक्षिण में जाकर के शिया संप्रदाय था और उत्तर में मुगल संप्रदाय था, और उस बीच में जाकर के हिंदुओं का क्या करना था, राज्य स्थापित करना था। इसलिए इन्होंने कल्पना किया था कि गंधर्व राज्य की स्थापना की जाए। अब उस विषम परिस्थिति में जहां की एक तरफ मुगल का वर्चस्व हो, दूसरी तरफ शिया संप्रदाय का वर्चस्व हो, शिया शासकों में अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, बरार, ये सब क्या थे, शिया शासक का साम्राज्य था। और उनके बीच में ये शिवाजी जैसे छोटे लोग, यानी जिसके पास कुछ भी भूभाग ना हो और हिम्मत जुटाना कि मैं भी अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता हूं, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए लोगों को यह है, यदि आत्मविश्वास होना, आत्मबल होना, तो दुनिया के किसी भी मुकाम को वो क्या कर सकता है, छू सकता है। आप उसको रोक नहीं सकते हैं। क्यों? लोगों का मानना होता है कि मन का जीता जीत और मन का हारा हार। जिसने मन से जीत लिया कि मुझे ये मुकाम हासिल करनी है तो वो हासिल कर लेगा, और जो मन से हार गया कि मैं इसे नहीं कर सकूंगा तो वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकेगा। इसका सबसे ज्वलंत नमूना कौन है, शिवाजी। अब आप समझिए कि कहां पर मुगल साम्राज्य स्थापित था, वेल एस्टेब्लिश्ड था, बड़ी सेना थी, बड़ी उनकी सामंती व्यवस्था थी, लाश लश्कर था, वो बड़ा ताकतवर था। और दूसरी तरफ कौन थे, यही अहमदनगर का, बीजापुर का, बीदर, बरार, गोलकुंडा शिया संप्रदाय वाले लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। और उसके बीच में अपना जगह निकालना, अपना स्पेस ढूंढना, अपनी ताकत दिखा करके मराठा साम्राज्य को कायम करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हिंदू राज्य को कायम करना, गंधर्व राज्य को कायम करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये शिवाजी के आत्मबल का यह परिचय है। शिवाजी के ये क्या चीज का था, आत्मविश्वास का बल था। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि शिवाजी के सामने क्या क्या कठिनाइयां हुई थी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बतला दूं कि शिवाजी का जो विवाह हुआ, इनका जो विवाह हुआ था, ये विवाह, तो विवाह में इनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी थी, सबसे पहली पत्नी थी निम्बालकर बाई, ये निम्बालकर बाई। और दूसरी पत्नी थी इनकी सोयराबाई, ये दूसरी पत्नी थी सोयराबाई, ये सोयराबाई थी। और इनका जो विवाह जो हुआ था वो बाल्यकाल में हुआ था। जब कॉमन बात है, उसमें तो बाल्यावस्था में विवाह होती ही थी। तो परंपरा के आधार पर
उसका भी शादी क्या हो गया, ये हो गया। खैर उन बातों को छोड़ दीजिए, वो काफी महत्वपूर्ण बात नहीं है। मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं कि भाई शिवाजी का कैसे इन्होंने कार्य किया। तो शिवाजी ने क्या किया, तो इनको बड़ी प्रेरणा मिली थी, अपनी माता से इसको प्रेरणा मिली थी। कौन? राज्य स्थापित करने का, हैंदर्व राज्य स्थापित करने का। हैंदर्व, ये हैंदर्व राज्य, ये हैंदर्व हैंदर्व राज्य स्थापित करने का, हैंदर्व हैंदर्व राज्य स्थापित करने का प्रेरणा इनको मिला था। स्थापित करने का प्रेरणा अपनी माता से मिला था, अपनी माता से मिला था। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई यहां जो मराठा लोग जो होते थे ना, वो बड़ा ताकतवर होते थे, बलिष्ठ होते थे, आत्मबल होता था। तो ये लोग क्या करते थे कि बहमनी साम्राज्य के, जो बहमनी साम्राज्य बट गया था, जो अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बरार, गोलकुंडा जो बट गया था, उनमें ये लोग काम करने चले जाते थे। सैन्य असैन्य कार्य यही लोग करते थे, प्रशासन में यही लोग जाते थे, सेना में यही लोग जाते थे, सब प्रकार का कार्य ये लोग करते थे। तो कहने का मतलब कि जो सिया संप्रदाय के लोगों का जो साम्राज्य था, उनसे इन्होंने सीखा था प्रशासन कैसे चलाया जाए, क्या कैसे चलाया जाए, सैन्य व्यवस्था कैसे चलाया जाए। इसके कारण इनको क्या हुआ था, आत्मविश्वास बढ़ा था, प्रशासनिक कार्यकुशलता को समझा था, सैन्य कार्यकुशलता को समझा था, क्षेत्र कैसे स्थापित किया जा सकता है, क्या राजत्व का क्या नियम है, इन सारी बातों को इन लोगों ने समझा था। लेकिन शिवाजी किसी मुस्लिम के यहाँ ये नौकरी करने के लिए नहीं गए थे। इनके मन में बस एक ही बात थी कि मुझे क्या करना है, मुझे हैंदर्व राज्य स्थापित करना है, इनके बीच में हिंदुओं का, हिंदू साम्राज्य का नींव डालना है। ये बहुत बड़ी बात थी, यह चुनौती था, चैलेंज था कि हाउ टू एस्टेब्लिश हैंदर्व स्टेट, कहां पर, दक्षिण में। तो ये बात इनका बात था। शुरुआत तो दक्षिण में करेगा, लेकिन पूरे भारतवर्ष में इसे फैलाने की इनकी क्या थी, मंशा थी। अब चला, इसके बाद क्या हुआ, हैंदर्व राज्य की कल्पना तो मिल गया, इसलिए इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, मावल प्रदेश को चुना। इसने अपनी कर्मभूमि कहां बनाया, मावल प्रदेश। ये मावल प्रदेश के लोगों को इसने क्या किया कि लोगों को जोड़ा, लोगों को क्या किया, अपने विचार से प्रभावित किया, अपने विचार से ये क्या किया, प्रभावित किया। और जब ये मावल के लोग ने क्या किया, इनको साथ देना शुरू कर दिया और बोला कि देखिए, सत्ता में आने के लिए क्या चाहिए, सत्ता का संबंध किससे है, शक्ति से है। यदि आपके पास शक्ति नहीं है तो सत्ता का ख्वाहिश देखना बेकार की बात है। शक्ति किसी भी प्रकार का हो सकता है, मानसिक शक्ति हो सकती है, मसल्स पावर हो सकता है, आर्थिक शक्ति हो सकती है। तो शिवाजी के पास अब क्या है, यहाँ पर आर्थिक शक्ति तो थी नहीं, अच्छा कोई बहुत बड़ी सेना भी इसके पास नहीं था, अच्छा इसके पास बहुत समर्थक भी लोग भी नहीं थे कि नहीं आप जो करने जा रहे हैं हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसा भी नहीं था। अभी ये स्थापित करने जा रहे थे, ये नींव डालने जा रहे थे, लोगों को अपनी बात समझा रहे थे कि भाई आप मेरी बात मानिए, हम हिंदू राज्य स्थापित करके दिखाएंगे, आप केवल मुझे क्या दीजिए, साथ दीजिए। और यदि आप साथ देते हैं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन की हिंदू राज्य स्थापित ना हो जाए। और मैं वादा करता हूं ये मुगलों को, ये शिया संप्रदाय वाले लोगों को, यानी सुन्नी और शिया संप्रदाय वादों को धूल चटा करके मैं हिंदू राज्य स्थापित कर दूंगा। तो इसने किसको चुना था, तो सबसे पहला इसने चुना था मावल प्रदेश को चुना था। और वहां के लोगों ने इनकी बात बड़ी सहजता से स्वीकार किया, इनका अनुसरण किया और इनकी बातों से प्रेरित होकर के इनका साथ दिया। और इसने क्या किया, शक्ति स्थापित करने के लिए इसने क्या किया, गुरिल्ला युद्ध को प्रश्रय दिया। गुरिल्ला युद्ध को क्या दिया, प्राथमिकता दी। तो देखिएगा इसने क्या दिया, गुरिल्ला युद्ध को प्राथमिकता दी। गुरिल्ला युद्ध
यही युद्ध क्या कहलाता है? इसी को हम लोग कहते हैं छापा मार युद्ध। ये छापा मार युद्ध, यही क्या कहलाता है? छद्म युद्ध। ये छद्म युद्ध कहलाता है, ये छद्म युद्ध। और ये क्या कहलाता है? प्रॉक्सी वार। ये कहलाता है प्रॉक्सी वार। तो इस आधार पर इसने इसको क्या किया? शुरुआत किया। तो गुरिल्ला युद्ध में होता क्या है कि देखिए, संसाधन का अभाव है, आपके पास संसाधन है नहीं। आप मुगलों से, आप किससे? आप शिया संप्रदाय वाले से, यानी कहने का मतलब अहमदनगर से, बीजापुर से, बीदर से, गोलकुंडा से आप आमने सामने लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतनी सैन्य व्यवस्था नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, साजो सामान नहीं है, हथियार नहीं है, बंदूक नहीं है, गोले बारूद नहीं है। तो आपको लड़ना कैसे होगा? कम संसाधन में बड़ी से बड़ी ताकत के सामने लड़ना, यह भी एक चुनौती है। तो उसको लड़ने से प्रेरित करने के लिए उसके क्या किया? यही गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध, छद्म युद्ध या प्रॉक्सी वार शुरू किया। ये प्रॉक्सी वार कब लड़ा जाता है? आप याद करिए, प्रॉक्सी वार तब लड़ा जाता है जब दो असमान शक्तियां होती है। जो प्रॉक्सी वार लड़ा जाता है, यानी गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाता है, ये किसके बीच लड़ा जाता है? दो असमान, ये दो असमान शक्तियों के बीच लड़ा जाता है। दो असमान शक्तियों के बीच लड़ा जाता है ये। अब यहां दो असमान शक्ति कौन हुआ? अब एक तरफ देख लीजिए कितनी बड़ी शक्ति है। इसके सामने कौन दुश्मन है भाई? इसके सामने शिवाजी का दुश्मन। देखिएगा, ये शिवाजी का, ये क्या है? ये दुश्मन। शिवाजी का दुश्मन कै गो हो गया? ये दो गो हम लोग दिखा देते हैं। ये दो गो दुश्मन कौन इसका हो गया? एक हो गया बीजापुर, ये बीजापुर, और दूसरा दुश्मन कौन हो गया? मुगल हो गया, ये मुगल हो गया। अब देखिए, ये दोनों शक्ति जो थी, ये कैसी थी? वेल एस्टेब्लिश्ड था, स्थापित शक्ति थी, सैन्य व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, इनके पास अपनी सही सामग्रियां थी। आप इससे लोहा नहीं ले सकते थे। ये सक्षम व्यक्ति थे, सक्षम साम्राज्य था, स्थापित था, पूर्णतः स्थापित था। लेकिन उनसे भी लोहा किसने लिया? शिवाजी ने लिया। शिवाजी ने इनकी चुनौती स्वीकार किया और बोला कि यदि मन में यदि उच्च विचार हो, लड़ने की ताकत हो, आत्मबल हो, और इस बात से हौसले से लड़ा जाए, तो बड़ी बड़ी ताकत को क्या किया जा सकता है? धूल में मिलाया जा सकता है। इसलिए इन्होंने ये बात कह दिया। तो जैसे ये बात इन्होंने कहा, इसके बाद यहां पर क्या हुआ? तो सबसे पहले इसने किसको टारगेट बनाया? ये बीजापुर को टारगेट बनाया। लेकिन बीजापुर को टारगेट बनाने से पहले कैसे ये लोग लड़ते थे? तो उसके लिए क्या इन्होंने चलाया था? हमने अभी अभी आपको कहा, गुरिल्ला युद्ध चलाया। गुरिल्ला युद्ध में क्या होता है? तो क्यों गुरिल्ला युद्ध चला इसमें? तो गुरिल्ला युद्ध इसलिए चला कि ये महाराष्ट्र की धरती को यदि आप देखिएगा, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो फर्स्ट भाग में पढ़ा रहा था, प्रथम भाग में जब पढ़ा रहा था, मराठों का उदय का क्या कारण था, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ राइजिंग ऑफ मराठा, क्या कारण था? तो मैंने कहा था कि वो पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, नदी है, गुफा है, नाला है। तो भाई ऐसे क्षेत्र में जो गुरिल्ला वार है, आप क्या करते हैं कि मार करके, सामने वाले को मार करके तुरंत आप छुप सकते हैं। अब वो खोजते रहेगा कि भाई आप कहाँ छुप गया, कहाँ चला गया। भाई ये जो मार कर भागना और तुरंत अपने आप को क्या कर लेना, छुपा लेना, दैट इज कॉल्ड छापामार युद्ध, यानी दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी वार। तो ये इसके लिए बड़ा उपयुक्त था। क्यों? महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति है वो इसी प्रकार का है। आप आसानी से पहाड़ में, पर्वत में, कंदरा में, गुफा में, जंगल में, नदी नाले के बीच में आप लड़ाई करके आसानी से अपने आप को क्या कर सकते हैं? हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, और दुश्मन सेना आपको खोजते रह जाएगी, पता नहीं चलेगा। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वर्तमान समय में अफगानिस्तान को आप देख लीजिए। जो अफगानिस्तान के लड़ाके हैं वो क्या करते हैं? इसी प्रकार से करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अमेरिका को भी उससे लोहा लेने में बहुत महंगा पड़ गया, या भी उससे क्या हुआ? तंग आ गया। उसको जल्दी कोई प्राप्त नहीं कर पाता है। क्यों? मारता है, और जो थोड़ा बोरा की पहाड़ी है
पहाड़ी क्षेत्र है उसमें जो लड़ाके हैं, जो लड़ने वाले योद्धा हैं, वो छुप जाते हैं, आमने सामने आपके रहते नहीं हैं। बस शिवाजी ने इसी को क्या दिया, प्राथमिकता दिया। तो शिवाजी ने स्पष्ट रूप से कहा, अपने किन से कहा, अपने जो लड़ाकू है, अपने जो उसकी गुरिल्ला सेना है, उनसे कहा कि देखो, सबसे पहले जो दुश्मन आता है उस पर छुप कर वार करो, और जो वार करो, और वार करने के बाद उसके पास जो सेना है, उसके पास जो अस्त्र शस्त्र है, जो संपत्ति है, उसको लो और तुरंत लेकर के छुप जाओ, भाग जाओ, सामने मत रहो। गांव में एक कहावत है, वो कहावत क्या है, खाकर पसरो अब मार कर ससरो। यदि खा करके आप पसरते नहीं है यानी आराम नहीं करते हैं तो आपका डाइजेशन क्रिया क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और मार के यदि आप भागते नहीं है तो हो सकता है कि आप मारे जा सकते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि एकदम तुरंत फाइट एंड फ्लाइट, तुरंत मारो और तुरंत भागो। क्यों? मेरे पास संसाधन का अभाव है, मैं प्रत्यक्ष रूप से इसके साथ क्या नहीं कर सकता हूं, लड़ाई नहीं कर सकता हूं, लेकिन इस विधि से मैं इनको परेशान अवश्य कर सकता हूं। इनसे किला, इनका क्षेत्र, इनका सीमा हम जीत सकते हैं। और इसी पर काम किया और काम करने के बाद ये सफल रहे। लेकिन इसने सबसे पहला काम क्या किया, जो महत्वपूर्ण किला सब था उसको इन्होंने छीनने का कोशिश किया। अब देखिए इसे छीनने का क्या कोशिश किया, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। इसने सबसे पहला काम क्या किया कि जो चाकन का किला है, यह चाकन जो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आप लोग दिखाते हैं तोरण का किला। ये तोरण का किला, तोरण का किला ये किसके हाथ में था? ये बीजापुर के हाथ में था। तो बीजापुर से इसने क्या कर लिया, 1646 में इससे छीन लिया। तोरण का किला था, इससे कितना में छीन लिया, 1644 में। ये किसके कब्जे में था? ये तोरण का किला इस पर किसका था? बीजापुर का था। ये बीजापुर का आधिपत्य था, बीजापुर का आधिपत्य था। तो बीजापुर से इसने क्या कर लिया, तोरण का किला छीन लिया। इसी प्रकार से इसने क्या किया, जो पुरंदर का किला था नीलोजी नीलकंठ से छीन लिया। जो पुरंदर का किला था, पुरंदर का किला नीलोजी नीलकंठ से छीन लिया। नीलोजी नीलकंठ से छीन लिया। और तीसरा किला जो उसने छीना वो क्या किया, जावली का किला। ये किससे छीन लिया? ये मोरोपंथ से छीन लिया। जावली का किला भी छीन लिया। जावली का किला, ये जावली का किला ये मोरोपंथ से छीन लिया। चंद्रराव मोरे से छीन लिया। चंद्रराव मोरे से छीन लिया। और रायगढ़ किले का इसने क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया। रायगढ़ किले का निर्माण करवा दिया। रायगढ़ किले का निर्माण करवा दिया। रायगढ़ किले का निर्माण करवा दिया। तो अब इससे क्या हो गया, देखिए अब इसने क्या किया, तोरण का किला छीन लिया, पुरंदर का किला छीन लिया, जावली का किला छीन लिया और रायगढ़ के किले का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। इससे इनकी क्या हुई, आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, आमदनी का स्रोत बढ़ गया और इनका सुरक्षा कवच मजबूत हो गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके जो सैनिक हैं, गुरिल्ला सैनिक, उनका मनोबल बढ़ा, शिवाजी का भी मनोबल बढ़ा और सामने वाले का हृदय धीरे धीरे क्या होने लगा, डरने लगा कि भाई ये उभरती हुई शक्ति है, राइजिंग पावर है, इससे टकराना बहुत कठिन काम है। और इन्होंने ये करके दिखाया और इनके पीछे एक ही चीज था, वो था आत्मविश्वास। इसलिए मैं कहता हूं, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट, कभी भी नेगेटिव मत सोचो, नेवर थिंक अबाउट नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ऑलवेज बी पॉजिटिव। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, नोबडी कैन स्टॉप यू। आप यदि सकारात्मक हैं, यदि आप ऑप्टिमिस्ट हैं, पेसिमिस्ट नहीं है, तो सफलता आपकी चरण चूमेगी, जैसा कि शिवाजी के साथ आपने देखा। शिवाजी के पास कुछ भी नहीं था, साधन विहीन था,
एक छोटा सा पुणे का जागीर था। अब सोचिए पुणे का जागीर वो भला कहाँ मुगल से टकरा सके, वो कहाँ बीजापुर से टकरा सके, वो सुन्नी शिया और सुन्नी के साथ टकरा सके। लेकिन बस एक ही चीज था, आत्मबल, हौसला, कि मेरे पास हौसला है। और जिनके पास हौसला होना वो दुनिया की किसी भी ताकत को क्या कर सकता है, पराजित कर सकता है। और इसका जीता जागता ज्वलंत उदाहरण हमारे क्या है, महाराज शिवाजी है। तो ये शिवाजी महाराज को आपने देखा ये कैसे किया। अब ये चीज हो गया। अब इसने कहा कि अब हमको खुल्लम खुल्ला बीजापुर से क्या करना है, लड़ना है। बीजापुर अब सामने आ गया। तो बीजापुर से अब लड़ने के लिए इसने क्या कर लिया, तैयारी कर लिया। तो अब हम लोग देखते हैं ये जो बीजापुर है और शिवाजी, देखिए ये बीजापुर और ये शिवाजी, बीजापुर और शिवाजी। देखिए अब ये क्या किया बीजापुर वाले। तो बीजापुर के जो शासक थे उनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। यहां के जो शासक थे, बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक ये यूसुफ आदिल शाह थे। यूसुफ आदिल शाह थे, ये यूसुफ आदिल शाह थे। बीजापुर के शासक ये यूसुफ आदिल शाह थे। और यूसुफ आदिल शाह का एक सेनापति था, उनका नाम था अफजल खां। इनका सेनापति नाम था इनका अफजल खां। अफजल खां तो कहा जाता है कि अफजल खां एकदम दैत्याकार आदमी थे, विशाल था, राक्षस सदृश था। उन्होंने यूसुफ आदिल शाह से कहा कि मैं शिवाजी को तो कभी भी पराजित कर सकता हूं, इनकी बढ़ती हुई शक्ति को रोक सकता हूं, इसलिए तो मैं मसल सकता हूं। भाई यदि आप किसी के दुश्मन को, यदि उसका आदमी बोले कि मैं इसे बर्बाद कर सकता हूं, तो उसके जो मालिक हैं, उनके जो शहंशाह हैं, वो तो स्पष्ट रूप से बोलेंगे कि भाई देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से जल्दी इस कांटे को रास्ते से क्या कर दो, हटा दो। वही जाकर के अपने बड़भोलेपन के कारण अफजल खां ने किससे बैर मोल लिया, शिवाजी से बैर मोल लिया। और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हुई। कहां लड़ाई हुआ, प्रतापगढ़ के पास पार नामक स्थल पर लड़ाई हुई। ये प्रतापगढ़ के पास इन दोनों के बीच लड़ाई हुई। शिवाजी, ये शिवाजी और अफजल खां के बीच, अफजल खां के बीच प्रतापगढ़ के पार नामक स्थल पर, यही है पार नामक स्थल पर मुठभेड़ हुआ। ये मुठभेड़ हुआ। तो कहा जाता है, एक छोटी सी कहानी है कि अफजल खां ने क्या किया था, दोनों चीज का प्रयोग किया था, ताकत का भी प्रयोग किया था और कूटनीति का भी प्रयोग किया था। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अफजल खां ने क्या किया, शिवाजी को एक चिट्ठी लिखी और उनको छोटे भाई कह करके संबोधित किया और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप आ जाइए प्रतापगढ़ के पास पार नामक स्थल पर आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, कुछ संबंध में, इसके संबंध में कुछ मैं आपसे बात करना चाहता हूं। शिवाजी भी बहुत तेज तर्रार आदमी थे, मंझोले कद के थे, हट्टे कट्टे बदन वाले थे। इससे समझ गया कि अफजल खां मेरा कभी भाई नहीं हो सकता है, ये हो सकता है कि बुला करके मुझे मरवा दे, मेरे साथ विश्वासघात करे। और ऐसे इन लोगों के साथ होता था, इसलिए इन्होंने बड़ा अलर्ट था। लेकिन चूंकि इन्होंने चुनौती लिया उसकी बातों को कि मिलना जरूरी है, वही अपनी पूरी तैयारी के साथ ये गया। अपने साथ क्या किया, 400 गुरिल्ला लड़ाकू को लिया और अपने जाकर के कवच पहन लिया और भगनख्खा ले लिया। इसके बाद कहता है कि ये जब इसको बुलाए थे तो कहा कि ठीक है, मैं अवश्य मिलूंगा, आप यदि मुझसे मिलना चाहते हैं, सर्टनली आई विल मीट विथ यू, नो डाउट, हम आपसे मिलेंगे जरूर। आप ऐसा मत समझिए कि मैं हिचक जाने वाला हूं या नहीं आने वाला हूं, ऐसा नहीं। लेकिन ये भी अपनी पूरी तैयारी से थे। तो कहने का मतलब उनकी मानसिकता को, उनके विचार को, उनके मनोभाव को शिवाजी ने बड़ी सुंदर तरीके से भांप लिया था और कहा कि मैं अवश्य मिलूंगा और इसका काम तमाम करूंगा।
लेकिन देखिए अफजल खान ने अपनी बुरी नीति को कैसे उन्होंने किया। तो कहता है कि जब शिवाजी से मिलने के लिए वो आ रहे थे, अफजल खान ने क्या किया, कहता है कि पंढरपुर के पास विठोबा के मंदिर को तोड़वा दिया। देखिएगा अफजल खान ने क्या किया था, पंढरपुर के पास, यही पंढरपुर, अफजल खान ने पंढरपुर के पास, पंढरपुर के पास विठोबा, ये विठोबा क्या है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। विठोबा के मंदिर को तोड़वा दिया, मंदिर को इसने क्या करवा दिया, ये तोड़वा दिया। शिवाजी के मन में बड़ा दुख हुआ था, लेकिन उसमें ये करते क्या थे, ये मौके की तलाश में था कि जैसे ही मौका आएगा मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। वही जाकर के प्रतापगढ़ के पार नामक स्थल पर दोनों मिला, उसी समय जाकर के शिवाजी पर उसने हमला कर दिया। जैसे हमला किया बस इसने बगनखा निकाला और अफजल खां के पेट को क्या कर दिया, फाड़ डाला। इसके बाद अफजल खां चित्कार करके गिरा, उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई और उनके जितने लाश लश्कर से सब भाग गया। शिवाजी ने जम करके लूटा और लूट करके आया। अंत में यूसुफ आदिल शाह जो कि कहाँ के थे, बीजापुर के शासक थे, वो उनको डर समा गया कि शिवाजी से मुकाबला करना अब संभव नहीं है। इसलिए शिवाजी के साथ उसने क्या कर लिया, दोस्ती कर ली। शिवाजी ने भी उनकी बात को माना और दोनों के बीच में अब क्या हो गया, समानता की बात हो गई। अब मैं जागीरदार नहीं हूं, मैं भी एक शासक हूं। एक शासक के साथ जो शासक की जो दोस्ती होती है, समानता की बात होती है, उसी समानता का दर्जा उन्होंने दिया। किसने वो दर्जा दिया, यूसुफ आदिल शाह ने दिया। किसको वो दर्जा दिया, ये शिवाजी को दिया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जब तक आप ताकत नहीं दिखाइएगा, बौद्धिक शक्ति नहीं दिखाइएगा, मानसिक ताकत नहीं दिखाइएगा, तो दुनिया आपको मानने वाली नहीं है। दुनिया बस उसी को सलाम करती है, वन हु हैव पावर, वन हु हैव मेंटल पावर, वन हु हैव इकोनॉमिकल पावर। आफ्टर दैट वर्ल्ड विल क्या होगा, आपके सामने झुकेगा और आपको सम्मान देगा। यू विल गेट डिग्निटी, यू विल गेट ऑनर, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू दिस। आप इसके योग्य नहीं हैं। इसके बाद एक काम तो खत्म हो गया। अब किसका काम खत्म हो गया भाई, बीजापुर का काम खत्म हो गया। तब कौन आया भाई, मुगल वाले लोग आए। देखिएगा ये मुगल वाले लोग आए, ये मुगल और शिवाजी, मुगल और ये कौन हुए, ये शिवाजी, ये मुगल और ये हुए शिवाजी। अब मुगल में उस समय कौन था, औरंगजेब गद्दी पर था। औरंगजेब ने कहा कि भाई शिवाजी को क्या करना है, उसकी बढ़ती हुई शक्ति को क्या करना है, रोक देना है। वही जो उनकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए वो तैयारी कर लिया। अब औरंगजेब भी बड़ी अजीबोगरीब आदमी था। तो वो जानता था कि दक्षिण में 3 शक्ति हो गया, एक मराठा शक्ति हो गया, दूसरा जाके कौन हो गया, ये बहमनी वाले हो गए, जो कि बहमनी 5 भागों में बटा है। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार, ये बात 5 भागों में बटा है। और तीसरा एक कौन हो गया, मुगल। तो अब ये सोचने लगा कि बहमनी वाला सोचता था कि यदि शिवाजी का पूर्णतः खात्मा हो जाता है तो डायरेक्ट मुगल मुझ पर हमला करेगा। इसलिए शिवाजी को क्या किया रखा जाए, जिंदा रखा जाए, ताकि वो औरंगजेब क्या हो, शिवाजी से उलझे रहे। और जब शिवाजी से उलझे रहेंगे तो मेरी दिक्कत क्या होगी, कम हो जाएगी। बस इसी मानसिकता को लेकर के अब दक्षिण में क्या चलने लगा, राजनीति चलने लगा। और जैसे जैसे दक्षिण में ये राजनीति चली, इसके बाद ये मामला बढ़ते चला गया। तो अब शिवाजी को दबाने के लिए, परास्त करने के लिए उन्होंने क्या कहा, अपने मामा को भेजा। और किसने, औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा शिवाजी को परास्त करने के लिए। शिवाजी को परास्त करने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा, शाइस्ता खां को भेजा।
शाइस्ता खां क्या हुआ, आया और इसने शाइस्ता खां ने शिवाजी के कुछ क्षेत्र को जीत लिया। यस राइट, शिवाजी के कुछ क्षेत्र को जीत लिया। तो जीत लेने के बाद शिवाजी बहुत दुखित हुए, लेकिन शिवाजी तो हारने वाले नहीं थे। बस एक दिन मौका निकाला शिवाजी ने और 12 बजे रात को किस पर हमला कर दिया, यही शाइस्ता खां पर हमला कर दिया। शाइस्ता खां उसमें अपने हरम खाना में सो रहे थे। कहता है कि हमला बड़ा भीषण था। शाइस्ता खां क्या हुआ, उसकी 2 अंगुलियां कट गई, उनके 2 बेटे मारे गए। यह खबर किसने सुना, औरंगजेब ने सुना। औरंगजेब को बड़ा बुरा लगा और उसने अपने मामा को बुलाया और बुला करके कहाँ भेज दिया, बंगाल भेज दिया और बोला कि अब आपसे ये मामला सुलझने वाला नहीं है। बड़ी बेइज्जती हुई, बड़ा कौन हुआ, बड़ा असम्मानित हुआ, बड़ी असम्मानित हुआ। कौन, शाइस्ता खां। और शाइस्ता खां को कहाँ भेज दिया, दक्षिण से बुला करके शाइस्ता खां को कहाँ भेज दिया, ये बंगाल भेज दिया। कहा कि जाइए आप बंगाल में अपना सत्ता देखिए, आप बंगाल को संभालिए। और इसके स्थान पर उसने किसको भेजा, कुछ राजकुमारों को भेजा, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। अंतिम में उसने क्या किया, जय सिंह को भेजा। यही जय सिंह, ये अंतिम में शिवाजी ने औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए किसको भेजा, ये जय सिंह को भेजा। ये जय सिंह को भेजा, किसने भेजा, औरंगजेब ने भेजा। किसको पराजित करने के लिए, शिवाजी को पराजित करने के लिए। शिवाजी को पराजित करने के लिए ये क्या कर दिया, ये भेजा। जय सिंह बड़ा होशियार आदमी था, उसने कूटनीति का भी सहारा लिया, सैन्य बल का भी सहारा लिया और अंत में शिवाजी के जो 35 दुर्ग थे उसमें 23 दुर्ग जीत लिया। ये 35 दुर्ग में से 23 दुर्ग जीत लिया और शिवाजी को अंत में छुपना पड़ गया था। कहाँ छुपना पड़ गया था, पुरंदर के किले में छुपना पड़ गया था। जय सिंह पुरंदर के किले तक पहुंच गया और उनको बाहर निकलने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं बाहर निकलूंगा तो हो सकता है कि मेरी हत्या कर दिया जाए। तो उसने, जय सिंह ने उनको वचन दिया था कि आपकी हत्या नहीं होगी, आप आइए, मैं आपके साथ संधि करना चाहता हूं। और वही दोनों के बीच में क्या हुआ, पुरंदर की संधि हुई। दोनों के बीच में क्या हुआ, पुरंदर की संधि। यही पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि। ये कितना में हुआ पुरंदर की संधि, 1665 में हुआ। किनके बीच हुआ, शिवाजी, ये शिवाजी और किनके बीच हुआ, जय सिंह के बीच हुआ। ये जय सिंह के बीच हुआ और इसके तहत शिवाजी को क्या हुआ, शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ किसके दरबार में उपस्थित हुए, ये औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए। साथ ही साथ शिवाजी से जाकर के क्या कर लिया गया, 23 किला छीन लिया गया और मात्र उनके पास कितना किला बच गया, शिवाजी के पास 12 किला बच गया। जो महत्वपूर्ण आमदनी वाला क्षेत्र था वो जय सिंह ने ले लिया और जो कम महत्वपूर्ण वाला क्षेत्र था वो किसके हाथ में रह गया, शिवाजी के हाथ में रह गया। शिवाजी अपने बाप बेटा दोनों मिलकर के, यानी शिवाजी और उनके जो बेटे थे संभाजी, दोनों मिलकर के किसके दरबार में उपस्थित हुआ, औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ। कहता है कि औरंगजेब ने बड़ा इसके साथ असम्मानित व्यवहार किया, गलत बिहेव अपनाया। उस पर शिवाजी ने उनको कुछ उल्टी सीधी बातें कही। इतना होने के बाद उसको क्या कर लिया, इन दोनों बाप बेटों को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया और कहां डाल दिया, वही जयपुर भवन में डाल दिया। ये कहां डाल दिया, इन दोनों बाप बेटों को, इन दोनों बाप बेटों को, ये इन दोनों बाप बेटों को कहां डाल दिया, ये जयपुर भवन में डाल दिया। जयपुर भवन, ये जयपुर भवन कहां पर है, ये आगरा में था। ये कहां पर है, ये आगरा में, ये यहीं पर ये डाल दिया। तो ये लोग आगरा की यात्रा पर गए थे, यहीं पर बुलाए थे। अंत में जब इसको डाला तो कहता है कि 1666 में ये दोनों बाप बेटा जयपुर भवन से बहाना बना करके भाग निकले। ये कहां से निकल गए, जयपुर भवन से बहाना बना करके भाग निकले। ये जयपुर भवन से ये बहाना बना करके ये क्या हुआ, बहाना बनाकर कितना में निकल गए, 1666 में निकल गए। 1666 में ये क्या हुआ, ये निकल गए। औरंगजेब देखते रह गया, औरंगजेब का खुफिया विभाग फेल हो गया, वो पकड़ नहीं पाए और तब तक जाकर के ये कहां पहुंच गए, ये दोनों यानी शिवाजी और उनका बेटा संभाजी,
ये दोनों कहां पहुंच गए, ये रायगढ़ पहुंच गए। और रायगढ़ में जाकर के 1674 में शिवाजी ने क्या किया, अपना राज्याभिषेक कराया। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहां करवाया, रायगढ़ के किले में, रायगढ़ के किले में करवाया। और इसके पंडित कौन थे भाई, इसके जो पंडित थे, ये था विश्वेश्वर दास। यही कहलाता था उर्फ गंगा भट्ट। यही क्या कहलाता था, गंगा भट्ट। ये गंगा भट्ट कहलाता था। यही विश्वेश्वर दास से, गंगा भट्ट से इन्होंने क्या किया, अपना राज्याभिषेक करवाया। कहा जाता है कि जब इसकी राज्याभिषेक होने लगा था तो इसने लास्ट में यही कहा था, ब्राह्मणों से कहा था कि भाई आप मेरा राज्याभिषेक करा दीजिए, मैं जीवन भर जाकर के लड़ा हूं। ब्राह्मणों ने कहा कि भाई आप तो शूद्र हो, आपका तो राज्याभिषेक नहीं हो सकता है, आप तो ब्राह्मण जाति से हो नहीं। धर्मशास्त्र के अनुसार दो ही आदमी का राज्याभिषेक हो सकता है, एक जाकर के ब्राह्मण का हो सकता है या दूसरा जाकर क्षत्रिय का हो सकता है। आप तो शूद्र जाति से हो, आप ना तो क्षत्रिय हो ना तो जाकर के ब्राह्मण हो, तो आपका कैसे होगा। यह सुनकर शिवाजी को बड़ा दुख हुआ। शिवाजी ने कहा, उनसे आरजू किया, कहा कि देखिए मैंने जीवन भर ब्राह्मणों की रक्षा किया है, गो हत्या को रोका है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया है, हिंदू राज्य स्थापित करने का मैंने कसम खाई है और स्थापित भी किया है, हिंदुओं को रक्षा दिया है, महिलाओं को रक्षा दिया है। ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक बात है, वो सब तो अच्छी बात है, लेकिन धर्मशास्त्र में नहीं लिखता है कि शूद्र का राज्याभिषेक हो, कैसे होगा। तब जाकर के बड़ा परेशान हो गया ये। जब ये इतना परेशान हो गया तब इनको बड़ा बुरा लगा। तब इसने कहा कि ठीक है, दक्षिण का ब्राह्मण भले नहीं कर सकता है, लेकिन मैं बनारस के ब्राह्मण से तो बात कर लूं। वही जाकर के ये जो गंगा भट्ट थे, ये ब्राह्मण थे, कहाँ के, बनारस के ब्राह्मण थे। वही इनसे पूछा तो बनारस के ब्राह्मण ने कहा कि भाई आपका हो सकता है, आपका जाति परिवर्तन कर दिया जाएगा, आपको मंत्रोच्चारण क्रिया के द्वारा आपको क्या कर दिया जाएगा, क्षत्रिय बना दिया जाएगा। और वही जाकर के जोधपुर घराने के क्षत्रिय से इसका संबंध जोड़ दिया और इसके बाद इनका राज्याभिषेक करा दिया। और जब ये राज्याभिषेक हुआ तब ये छत्रपति शिवाजी कहलाए। तो ये जगह यदि आप देखिएगा तो थोड़ी सी बात आपको भी आहत करती है कि ब्राह्मणों की जो मानसिकता है ये थोड़ा गड़बड़ है। ये जो छुआछूत की भावना है, ये जो झूठी बातें हैं, नहीं करनी चाहिए। इससे हिंदू समाज का क्या होता है, विभेद होता है, हिंदुओं में फूट होती है। और एक जो मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, ये जो किंवदंती कहा जाए कि भाई ये ब्राह्मणों का ही केवल हो सकता है या क्षत्रिय का हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं किसी जाति धर्म से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूं, इतिहास में जो लिखा है मैं उस बात को आपके सामने रख रहा हूं। छोड़िए इन बातों को। इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक हो गया। अब ये क्या कहलाने लगे, छत्रपति शिवाजी कहलाए। कहता है कि 7 दिन के बाद, राज्याभिषेक के 7 दिन के बाद इनकी माता जीजाबाई का क्या हो गया, निधन हो गया। राज्याभिषेक के 7 दिन के बाद इनकी माता जीजाबाई का क्या हो गया, निधन हो गया। जीजाबाई का निधन, जीजाबाई का ये क्या हुआ, निधन हो गया। तो भाई 7 दिन के बाद जीजाबाई का निधन हो गया तो शिवाजी को बड़ा बुरा लगा कि साहब ये तो अपशगुन हो गया, मैंने अभी राज्याभिषेक कराया और मेरी मां मर गई। तब उसको कुछ लोगों ने सलाह दिया कि फिर से अपना राज्याभिषेक कराए। अब की बार तांत्रिक पद्धति से इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। कौन पद्धति से कराया, ये तांत्रिक पद्धति से अपना ये क्या कराया, राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक तांत्रिक पद्धति से राज्याभिषेक कराया। और ये जो राज्याभिषेक कराया, इसके बाद इनके जो गुरु थे रामदास, उनके नेतृत्व में कराया गया। ये किसके नेतृत्व में कराया गया, ये रामदास के नेतृत्व में। और रामदास इनके कौन थे, इनके गुरु थे। ये तांत्रिक पद्धति से इन्होंने कराया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। एक बार विश्वेश्वर दास ने कराया
जो वैदिक तरीके से कराया, और दूसरी बार इनके जो गुरु थे रामदास, उसने तांत्रिक पद्धति से कराया, और इसीलिए इनका राज्याभिषेक क्या हुआ, ये 2 बार हुआ। और जब ये कराया, करने के बाद क्या हुआ, अब इनका अंतिम हमला कहां पर था, कर्नाटक के खिलाफ था अंतिम हमला। इसने इनका, चूंकि राजकोष खाली हो गया, तो अंतिम हमला इसने किसके खिलाफ किया था, अंतिम हमला ये कर्नाटक के खिलाफ किया था, कर्नाटक के खिलाफ किया था, के खिलाफ कितना में किया था, ये किया था 1676 में किया था, और अंत में इनकी मृत्यु हो गई। वो मृत्यु कितने में हो गई, तो इनकी मृत्यु हो गई 1680 में। इनकी मृत्यु कितना में हो गई, 1680 में। कहां मर गए, रायगढ़ के किले में, रायगढ़ के ये किले में मर गए। और तब जाकर के इसका उत्तराधिकारी जो संभाजी है वो गद्दी पर क्या हुआ, बैठा। इस प्रकार से आपने शिवाजी के भाग 2 में देखा कि शिवाजी ने कैसे कार्य किया। तो एक बार हम लोग इसको बढ़िया से देख लेते हैं कि शिवाजी का क्या क्या इस पार्ट में क्या क्या कार्य रहा। देखिएगा इस पार्ट में शिवाजी का क्या क्या कार्य रहा, इस बात को हम लोग देख लेते हैं। देखिए ध्यान से आप देखिएगा, देखिए देखिए तो शिवाजी के भाग 2 में आपने ये देखा कि शिवाजी का जन्म कहां हुआ था, 1627 में हुआ था, सिवनेर के दुर्ग में हुआ। सिवनेर का दुर्ग कहां है, पूना है। इनकी कितनी पत्नियां थी, इनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था निम्बालकर बाई और दूसरे पत्नी का नाम क्या था, सोयराबाई। इसने कौन चीज का काम किया था, हैंदल राज स्थापित करने की प्रेरणा इनको किससे मिली थी, अपनी माता श्री से मिला था। मावल प्रदेश के लोगों को इसने क्या किया, अपने विचार से प्रभावित किया, और मावल को ही इसने क्या किया, अपनी कर्म भूमि बनाई। और कौन युद्ध इसके लिए उन्होंने तैयार किया, गुरिल्ला युद्ध किया, छापामार युद्ध किया, छद्म युद्ध किया, प्रॉक्सी वार किया। सबका नाम एक ही है। क्यों ये लड़ा जाता है, जब 2 असमान शक्ति होती है उसके बीच लड़ा जाता है। ये छुप छुप कर वार किया जाता है। मैंने ये बात आपसे कहा। तो शिवाजी का मूल दुश्मन कौन, बीजापुर और मुगल। बीजापुर क्या है, शिया है, और मुगल कौन है, सुन्नी मुसलमान है। शिवाजी ने क्या किया, तोरण का किला कितना में जीत लिया, 1644 में जीत लिया। किससे जीत लिया, बीजापुर से जीत लिया। पुरंदर का किला किससे जीत लिया, नीलोजी नीलकंठ से छीन लिया। जावली का किला किससे छीन लिया, चंद्रराव मौर्य से छीन लिया। और रायगढ़ के किले का इसने क्या करवा दिया, ये निर्माण करवा दिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बीजापुर शिवाजी में क्या हुआ। तो बीजापुर के शासक कौन थे, ये यूसुफ आदिल शाह थे। और यूसुफ आदिल शाह के सेनापति कौन थे, अफजल खां थे। शिवाजी और अफजल खां के बीच में कहां पर लड़ाई हुआ, प्रतापगढ़ के पास पार नामक स्थल पर क्या हुआ, लड़ाई हुआ। और लड़ाई होने से पहले अफजल खां ने कौन चीज तोड़ दिया था, पंढरपुर का मंदिर तोड़ दिया था। पंढरपुर में किसका मंदिर था, बिठोवा का मंदिर था। बिठोवा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, इसको तोड़वा दिया। इसके बाद शिवाजी को क्या कर दिया, शिवाजी ने क्या किया, अफजल खां को मार डाला। कहां पर मार डाला, वही प्रतापगढ़ के पार नामक स्थल पर उनको क्या कर दिया, वो मार डाला। तब किसके खिलाफ लड़ाई हुआ, मुगल और शिवाजी के बीच में लड़ाई हुआ। शिवाजी ने, और शिवाजी को दबाने के लिए किसने किया, औरंगजेब ने किसको भेजा, अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा। लेकिन शाइस्ता खां की क्या हो गई, हार हो गई। शाइस्ता खां शिवाजी से नहीं सके। अंत में शिवाजी शाइस्ता खां को क्या कर दिया, औरंगजेब ने कहां भेज दिया, बंगाल भेज दिया। और शिवाजी को पकड़ने के लिए किसको भेजा, यही जय सिंह को भेजा। और यही जय सिंह ने क्या किया, शिवाजी को पराजित कर दिया। जय सिंह ने क्या किया, शिवाजी के 35 किले में से 23 किला को क्या कर लिया, जीत लिया। अंत में पुरंदर का किला भी घेर लिया। पुरंदर के किला में कौन छिपे हुए थे, शिवाजी छिपे हुए थे। अंत में उनको निकला और निकाल करके जाकर के दोनों के बीच में संधि किया। तो पुरंदर की संधि कितना में हुई, ये 1665 में हुई। ये बहुत बार पूछा गया है, ये बार बार पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि कितना में हुआ, 1665 में। पुरंदर की संधि कितना में हुआ, 1665 में। तब किसके किसके बीच हुआ, शिवाजी और जय सिंह के बीच हुआ। और इसके तहत, इस संधि के तहत शिवाजी यानी बाप बेटे दोनों को कहां जाना पड़ा, कहां जाना पड़ा, औरंगजेब के दरबार में जाना पड़ा। वही औरंगजेब ने क्या किया, यानी शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को क्या कर लिया, जयपुर भवन में
बंद करवा दिया। अंत में जाकर के बहाना बना करके ये दोनों बाप बेटा 1666 में आगरा से क्या हुआ, वो निकल गया। जब आगरा से निकल करके कहां पहुंच गया, रायगढ़ पहुंचा, और रायगढ़ में अपना क्या किया, 1674 में ये राज्याभिषेक कराया। कहां कराया, ये रायगढ़ में। कितना में कराया, 1674 में कराया। इसके बाद के कराने वाले कौन थे, यही पंडित विश्वेश्वर दास थे। इसी का नाम क्या है, गंगा भट्ट है। 7 दिन के बाद इनकी माता श्री जीजाबाई का क्या हो गया, निधन हो गया। इसके बाद दूसरी बार उसने फिर शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया, और कौन पद्धति से कराया, तांत्रिक पद्धति से करवाया। और ये तांत्रिक पद्धति से कौन करवाए थे इनका राज्याभिषेक, इनका राज्याभिषेक कराए थे इनके गुरु रामदास ने कराया था। इसके बाद क्या हुआ, अंतिम हमला इनका कहां हुआ, कर्नाटक के खिलाफ 1676 में हुआ, और अंत में इनकी मृत्यु कितने में हो गई, 1680 में हो गया। कहां हो गया, रायगढ़ के किले में हो गया। इस प्रकार से हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने वाले इस महानायक का, इस महान व्यक्तित्व का निधन कितना में हो गया, 1680 में हो गया। बहुत कम उम्र में, 52 साल की उम्र में ये यहां से क्या हुए, चल बसे। धन्यवाद।